आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खरगोन में रामनवमी पर शुक्रवार को तालाब चौक से भव्य जुलूस निकलेगा। जुलूस को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 400 से अधिक पुलिस कर्मियों का बल तैनात रहेगा। सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था 4 साल पहले हुई घटना को लेकर की गई है। दरअसल 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव के बाद शहर में आगजनी और हिंसा की घटना हुई थी। तब करीब 1 माह तक खरगोन में कर्फ्यू लगा था। इस बार शुक्रवार को रामनवमी का जुलूस निकलने को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। 17 झांकियों, 15 डीजे, ढोल ताशों और 4 अखाड़ों के साथ दोपहर 2 बजे तालाब चौक से भव्य जुलूस निकलेगा। रात 12 बजे बस स्टैंड पर श्री राम धर्मशाला में श्री राम मंदिर में भगवान राम की महाआरती के साथ जुलूस का समापन होगा। एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने कहा कि रामनवमी पर सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां हैं। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। रामनवमी के जुलूस को देखते हुए सारी तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं। शांति समिति की बैठक पहले ही हो चुकी थी। सभी जो सामान्य नागरिकगण हैं उनके साथ हमारी बैठक हो चुकी है। रूट को हमने देख लिया है। इसके अलावा पूरे रूट का सर्वे ड्रोन के माध्यम से हमने कराया है। अतिरिक्त पुलिस बल हम लोग तैनात कर रहे हैं, जिसमें स्टैटिक पॉइंट और QRT और जुलूस के आगे पीछे और अन्य स्थानों पे बल रहेगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि सही समय पे जुलूस वहाँ से रवाना हो जाए और समय पे खत्म हो जाए। श्री रामनवमी महापर्व के अवसर पर बड़वानी के अंजड़ नाका स्थित श्री साई शनैश्वर पशुपतिनाथ मंदिर में इस वर्ष भक्ति में आयोजन होगा। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज 26 मार्च को उपरांत 4 बजे मां गायत्री मंदिर से भगवान श्री राम दरबार की भव्य शोभा यात्रा एवं श्री साई बाबा की पालकी यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा रानीपुरा जैन मंदिर, रणजीत चौक, MG रोड, कारंजा चौराहा होते हुए श्री साई शनैश्वर पशुपति मंदिर पहुंचेगी। 27 मार्च को सुबह 7:30 बजे अभिषेक पूजन एवं श्री राम महायज्ञ का आयोजन होगा। सुबह 10:30 बजे पूर्णाहुति, महाआरती एवं विशाल भंडारे का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजन में भगवान श्री राम की भव्य झांकी, साई बाबा की चावड़ी, रुक्मणी विठल रास, बाहुबली हनुमान प्रस्तुति, राजस्थान का कठपुतली नृत्य, अघोरी शिव नृत्य, आदिवासी नृत्य, दयाबेन जेठालाल कार्टून एक्ट, ढोल नगाड़े एवं स्पेशल बैंड जैसी अनेक आकर्षक प्रस्तुतियां भी शामिल रहेगी। श्री साई शनैश्वर पशुपतिनाथ मंदिर सेवा समिति से हूँ। आज निरीक्षण किया है मंदिर रूट का और यात्रा का और भंडारा स्थल का, क्या कहेंगे? आज जिला प्रशासन के द्वारा थाना प्रभारी श्री बिसेन जी, तहसीलदार मैडम और MPB के अधिकारी संयुक्त रूप से यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो श्री साईं बाबा की पालकी यात्रा है, जो गायत्री मंदिर से प्रारंभ होकर के जैन मंदिर और रंजीत चौक, MG रोड होते हुए मोटी माता से सीधे अंजड़ नाका स्थित साईं मंदिर में पहुंचेगी। इस पूरे रूट का जिला प्रशासन और अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया और दूसरे दिन 27 तारीख को एक विशाल भंडारे का रामनवमी के अवसर पर आयोजन किया गया है। उस भंडारा स्थल का भी जिला प्रशासन के द्वारा अवलोकन किया गया है। इस प्रकार से दोनों कार्यक्रम में हम अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि वे दोनों कार्यक्रमों में अधिक से अधिक उपस्थित हों। दमोह जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पहले गैस की परेशानी से जूझ रही जनता अब पेट्रोल के लिए लंबी कतारों में खड़ी नजर आ रही है। प्रशासन दावा कर रहा है कि जिले में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दमोह के पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें साफ तौर पर इस संकट की ओर इशारा कर रही है। ना तो यहाँ पर कोई अफवाह फैला रहा है और ना कोई पेट्रोल और डीजल की कमी का खुलेआम ऐलान कर रहा है, बल्कि आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी लंबी
कतारें लगी हुई हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा ये दिखाइए आप, ये देखिए आप किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें और लोग बाग लगभग आधा से 1 घंटे पहले से यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बारी बारी से राशन की लाइन और कतारों की तरह लोगों को पेट्रोल मिल रहा है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। आप देख रहे हो प्रशासन कुछ भी बोल रही है। कैसा प्रशासन कुछ भी बोलता रहे, आप प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं ना। ऐसा और हम लोगों को काम पर जाना तो ये खड़े अब टाइम 10:30 बजे का है। कितनी देर से खड़ी मैडम आप? आधा घंटा। आधा घंटा। मैडम आप? आधा घंटा करीब से खड़ी है। लेकिन मालूम है आपको प्रदेश में और दमोह में गैस और तेल की कोई कमी नहीं, हमारी तो गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। लेकिन प्रशासन तो कह रहा है कहीं कोई कमी है ही नहीं है। अरे तो प्रशासन की कमी और उनकी उपलब्धता से हमें बोले मतलब नहीं है। यदि उपलब्धता भी होती लेकिन गाड़ी में यदि पेट्रोल नहीं है तो भरवाने तो आएंगे। तो यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है, हम ये पूछ रहे हैं। अब भीड़ तो शायद अभी का जो माहौल है तो उनको शायद कुछ लोगों को ये लगता है कि पेट्रोल की कमी की वजह से। अच्छा। बड़वानी जिले के जुलवानिया में पेट्रोल और डीजल को लेकर सुबह से ही पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में वाहन चालकों की भीड़ लगी हुई है। वहीं बुधवार को एबी रोड बाईपास पर पेट्रोल भरने आए युवक ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मी घायल हो गया। घायल आरक्षक अखिलेश चौहान ने बताया कि पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ होने के चलते पुलिस सुरक्षा में पेट्रोल और डीजल का वितरण किया जा रहा था। इसी दौरान लाइन लगाने की बात को लेकर एक युवक ने पेट्रोल टंकी का ढक्कन फेंक कर हमला कर दिया, जिससे मुंह और छाती पर चोट आई है। आरक्षक का प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र जुलवानिया पर किया जा रहा है। वही युवक द्वारा किए गए हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की पहचान की जा रही है। वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा रहे थे लोग, तो वहाँ लाइन से पेट्रोल भर रहे थे और बीच में पेट्रोल भरने जन आया, उसको मना किया तो उनने वो ढक्कन जो था पेट्रोल की टंकी का गोल वाला, उनने वो जोर से फेंक कर मुँह को मार दिया। अच्छा, चोट आई उसमें खून निकला? ये चोट लगेगी और दांत एक गिर गया और ये बात दांत पूरे हिल रहा है और ये हाथ सीने पे भी चोट आई और हाथ पे भी। उसको खाना में इसको पकड़ा रोकने के लिए तो उसने हाथ पे कोई जोर से मार दिया। क्या पेट्रोल पंप में समस्या आ रही पेट्रोल लेने के लिए? हाँ, अभी क्या वो काफ़ी एकदम कुछ ज़्यादा उमरी है तो लाइन से पेट्रोल भरवा रहे हैं, इसलिए पेट्रोल तो खैर हाँ है पर्याप्त, तो व्यक्ति को दूर हो रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा घोषित कक्षा 5वीं एवं 8वीं के परीक्षा परिणामों में बड़वानी जिले के विद्यार्थियों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कक्षा 5वीं का परिणाम 96% एवं कक्षा 8वीं का परिणाम 97% रहा है। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र बड़वानी अशरफ खान ने बताया, इस वर्ष परिणाम प्रतिशत के साथ साथ एवं A+ ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। कक्षा 5वीं की परीक्षा में 23,556 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इनमें 5,836 विद्यार्थियों ने A एवं A+ ग्रेड प्राप्त किए हैं। कक्षा 8वीं में 16,326 विद्यार्थी सफल रहे। इनमें से 6,553 विद्यार्थियों ने A एवं A+ ग्रेड हासिल किया है। कक्षा 8वीं के परिणाम में बड़वानी जिला प्रदेश की रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हुआ है। जिला प्रशासन ने बताया कि जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहे उनके लिए जून-जुलाई माह में पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर धर्मनगरी उज्जैन में आस्था और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला। यहाँ नगर पूजा के दौरान माता को मदिरा का भोग अर्पित किया गया। इस दौरान श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी द्वारा निकाली गई भव्य यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। महाअष्टमी के अवसर पर उज्जैन में श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी द्वारा पारंपरिक नगर पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 24 खंबा स्थित माता महामाया और महाल्या माता मंदिर में विशेष पूजन अर्चन के साथ हुई।
यहाँ संतों द्वारा परंपरा अनुसार माता को मदिरा का भोग लगाया गया। इसके बाद नगर पूजा यात्रा पूरे विधि विधान और उत्साह के साथ निकाली गई। करीब 28 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में कोटवार हांडी में मदिरा की धारा लेकर चलते नजर आए और रास्ते में स्थित प्रमुख देवी देवताओं के मंदिरों में ध्वज, चोला और भोग अर्पित किया गया। इस आयोजन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज सहित कई संत महंत और महामंडलेश्वर शामिल हुए। नगर पूजा यात्रा के समापन पर श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी परिसर में कन्या पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बहुत बहुत आशीर्वाद साधु हुआ। देखिए आज जो पूजा आप देख रहे हैं, ये जो पूजा उज्जैन में हो रही है, ये पूरे विश्व में ये पूजा कहीं और नहीं होती। और ये जो पूजा है ये राजा विक्रमादित्य जी के द्वारा हुआ करती थी, उसी का जो है निर्माण हो रहा है। और इसका उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहे। और पूरे विश्व में इस समय जहाँ भी आप देख रहे हैं, जिस जगह आप देखेंगे हाहाकार मचा हुआ है, तो पूरे विश्व में शांति हो और हमारा भारत विश्व गुरु बने। उस परंपरा का आज उज्जैन के सभी वासियों ने पालन करके ये स्पष्ट किया है कि अखंड भारत और प्राचीन संस्कृति, जो कहते हैं ना भारत की सभ्यता कोटि शताब्दी पुरानी है, उसका परिचय दिया है। महाआलय महामाया जो हमारी नगर की रक्षक देवियां हैं, उनको आज प्रसन्न करने के लिए भात का भोग लगाया गया, उसके बाद मदिरा का पान कराया गया। और इसमें एक विशेष कामना की गई। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी सुबह सुबह ये निवेदन किया कि महाराज जी आपके माध्यम से माँ को हमारी और हमारी सरकार की ओर से भी भोग लगाना और ये कामना करना कि 2028 का जो कुंभ आ रहा है वो ऐतिहासिक हो। और मैं सोचता हूँ कि 65 करोड़ पूरे विश्व के सनातनियों की सेवा करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त होगा, उसमें मुझे माँ ताकत दे और मैं इस कार्य को अच्छी तरह संपन्न करूँ। परंपरा वर्षों पुरानी चली आई है। यह 24 खम्भा माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर 24 खम्भों के अंदर 24 दिन तक राजा विक्रमादित्य ने आराधना करी थी। जब नवरात्रि में आज के दिन अष्टमी के दिन राजा विक्रमादित्य को साक्षात माता जी ने दर्शन दिए थे, तो राजा विक्रमादित्य ने देवी से बोला कि हे मैया, आज से मेरी रक्षा और मेरी नगर की रक्षा करने के लिए सदा हर अष्टमी को मैं यहाँ पर आऊँगा और पूजा अर्चना करूँगा। लेकिन राजा प्रजा सब मर गए। अब महंत उनको राजा के रूप में आते हैं। तो आज अष्टमी के रोज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने आज यहाँ पर नगर पूजा अपने लाव लश्कर के साथ में करी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी धर्मपत्नी के साथ गुरुवार सुबह उज्जैन के श्री अंगारेश्वर महादेव में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री यादव ने पंचामृत से अभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदसौर जिले के दलोदा थाना क्षेत्र के नए फतेहगढ़ में महू नीमच हाईवे पर गुरुवार को दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। स्कूटी पर 4 लोग सवार थे। हादसे में एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं अन्य 3 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद परिजनों और गांव वालों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीण स्पीड ब्रेकर व कट लगाने मांग करने लगे। चक्का जाम के चलते दोनों तरफ वाहनें लंबी लंबी कतारें लग गई। पुलिस टीम व दलोदा तहसीलदार मौके पर पहुंचे। परिजनों और गांव वालों को आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया। लगभग 2 घंटों तक हाईवे जाम रहा। साइड में गाड़ी आई कार, उसने इनको ट्रक में घुसा दिया। कितने लोग थे गाड़ी? 4, 2 बच्चे थे, 2 लेडीज थी। क्या नाम तो इनका मेरे को भी पता नहीं है सर, वो क्या नाम है। चारे का हम वहाँ खड़े हुए थे, हमने आंखों से देखा। क्या गाड़ी वाला जो ठोके गया वो गाड़ी पड़ी, वो तो भग गया, फरार हो गया। गाड़ी वहीं पड़ी है कार। आपके लगता है? हमारा ये भांजे जाकिर। देखिए ये भी जो नया फतेहगढ़ है वहाँ की इंसिडेंट है रिसेंटली, और अभी जैसे मैं सिविल हॉस्पिटल में हूँ,
4 लोग इससे प्रभावित हुए थे एक्सीडेंट से। एक बच्चे की डेथ हुई है और जिसमें से 3 जो हमने प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद 3 लोग इसमें से रेफर हो रहे हैं। मौके पर जो जाम की स्थिति थी वहाँ पर हमारे मजिस्ट्रेट वगैरह हैं, वहाँ पर पुलिस भी वहाँ पर है और अभी रिसेंटली वहाँ पर जो जाम है अभी नहीं है, जाम वहाँ पर खुल गया है। धार जिले के टांडा थाना अंतर्गत जेतगढ़ घाटी पर अज्ञात बदमाशों ने शराब से लदे ट्रक को लूट लिया और उसे जंगल में छोड़कर भाग गए। ट्रक को बरामद कर लिया गया है। मामले में एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। बुधवार तड़के देवगुड़ाड़िया डिपो से 1300 पेटी शराब भरकर चांदपुर अलीराजपुर के लिए यह ट्रक निकला था। इसी दौरान तड़के अज्ञात बदमाशों ने ट्रक का पीछा कर टांडा के आगे जेतगढ़ घाटी पर ट्रक को रोका और ड्राइवर की आंखों में पट्टी बांधकर ट्रक को ले भागे। ट्रक ड्राइवर करण भील ने इसकी शिकायत टांडा थाने में की है। टांडा थाना प्रभारी ने टीम के साथ जंगल में सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान धैड़ी के पास ट्रक को बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया गया है कि बदमाशों ने पिकअप और बोलेरो वाहन को ट्रक के आगे पीछे अड़ाकर वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों की संख्या 4 बताई गई है। थाना टांडा पर आज फरियादी करण पिता रतन भील निवासी बंजारीपुरा नालछा के द्वारा सूचना दी गई कि वह देवगुड़ाड़िया डिपो से अपना ट्रक जिसमें शराब भरी थी 1300 पेटी देवगुड़ाड़िया डिपो इंदौर से परमिट पर लेकर अलीराजपुर चांदपुर के लिए रवाना हुआ था, जो थाना टांडा के आगे और बाग के रास्ते में जेतगढ़ घाटी के आगे पीछे से आई 2 अज्ञात वाहन, एक पिकअप और एक बोलेरो गाड़ी में 4 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा ट्रक को रोका गया और रोकने के उपरांत जो है वो ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर के और ट्रक को लूट करके माल लेकर के पूरा और जंगल में फरार हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी टांडा के द्वारा एक्शन लेते हुए और तत्काल अपने पुलिस बल के साथ घेराबंदी करने पर उपरोक्त ट्रक जो है ग्राम धरड़ी के पास जंगल में मिला, जिसमें काफ़ी संख्या में माल भी है और एक पिकअप वाहन भी मिली जिससे माल बरामद हुआ है। आरोपी एक इसमें पकड़ा गया है। शेष आरोपियों की तलाश पुलिस तत्परता से कर रही है। जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। कराहल ब्लॉक के कलमी ग्राम पंचायत के पनार ग्राम के लोग आज भी नेटवर्क की समस्या जूझ रहे हैं। एक पनार ही नहीं बल्कि कलाहर ब्लॉक के कई गांव आज भी डिजिटल सेवाओं से पूरी तरह वंचित है। करीब 1000 की आबादी वाले पनार गांव में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों को कॉल करने या इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है या फिर पानी टंकी पर चढ़ना पड़ता है। आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को बड़ी परेशानी होती है। किसी की तबीयत अचानक बिगड़ने, दुर्घटना होने या अन्य जरूरी स्थिति में समय पर एम्बुलेंस तक सूचना नहीं पहुंच पाती। बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों को सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। टावर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते। जो भी शासकीय काम है वो अधूरे पड़े रहते हैं। हाँ, जैसे कि कोई शासकीय काम हो तो हमें गोरस जाना पड़ता है या आपदा जाना पड़ता है या कहीं कोई अर्जेंट काम हो तो फिर खराल भी जाना पड़ता है। यहाँ पर बैठ के कोई काम ही नहीं हो पाता। ये टावर की समस्या पिछले कितने सालों से आ रही है? ये तो बहुत सालों से चली आ रही है। पहले जो फर्स्ट में जो आइडिया चला था तो आइडिया तो फिर भी ठीक था, तो तब से ये जियो आया है उसके बाद से तो नेटवर्क वैसे ही चल रहा है डामाडोल। अभी क्या आपके गांव में टावर लगा हुआ है क्या? अभी टावर लगा हुआ है 2-3 साल से, पर वो चालू की स्थिति में नहीं है। खंडवा जिले के पामाखेड़ी गांव में 12 मार्च को हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 6 आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की गई 12 बोर बंदूक, 27 कारतूस और 1,60,000 रुपए बरामद किए हैं। वारदात में इस्तेमाल की गई कारें भी जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड डॉक्टर शहजाद है, जिसने गैंग बनाकर दोनों डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया। आरोपी नरसिंह को जेल में मिली जानकारी के आधार पर पामाखेड़ी में बड़ी लूट की योजना बनाई गई थी। 12 बोर बंदूक, 27 कारतूस, 1,60,000 रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार स्कॉर्पियो बरामद की गई है। पुलिस 6 फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दाविश दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर उससे अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। देखिए, आप सभी को पता है कि 12 मार्च को सुबह 6:30 बजे के आसपास
खंडवा जिले के नर्मदानगर थाने के पामाखेड़ी गांव, जो बहुत ही दूरस्थ स्थित है, वहां पर एक डकैती की घटना हुई, जिसमें फरियादी ललित सोलंकी के घर से बदमाशों ने एक 12 बोर बंदूक, 27 कार्टेज, 1,60,000 रुपये और कुछ अन्य सामान वहाँ से लूट कर ले गए। उसमें ललित सोलंकी के घर पर 3 नौकर थे, जिनको उन्होंने टेप या अन्य सामान से बांध दिया था और वहीं पे रख दिया था। बहुत ही चैलेंजिंग वारदात थी। उस पर लेके हम हमारे एडिशनल एसपी रूरल राजेश रघुवंशी और एसडीओपी मोदी के नेतृत्व में 4 अलग अलग टीमें बनाई गई थी, जिसमें साइबर सेल, हमारे क्राइम की पकड़ रखने वाले जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी और स्थानीय थाना प्रभारियों को लगाया गया था। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।